The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो जाएगा। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया कि हर चीज को राजनीति से तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है। 19 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में सद्भावना मिशन के दौरान दिए गए अपने भाषण में मोदी ने कहा कि वो जनता के सेवक हैं और विकास उनका मंत्र है। भाइयों बहनों, किसी ने कल्पना नहीं होगी कि सद्भावना मिशन का एक कार्य विचार न सिर्फ गुजरात को, पूरे देश को आंदोलित कर देगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या कारण है? पूरे देश में सद्भावना मिशन आखिर मोदी क्या करना चाहता है, गुजरात क्या करना चाहता है, इस पर चारों तरफ एक जिज्ञासा, एक अपनापन, एक लगाव। क्यों? मित्रों, इन सवालों के जवाब हम जानते हैं। कुछ दिन पहले अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन को मिला बल। क्या कारण? कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा देश उमड़ पड़ा। क्यों? जवाब हम सब जानते हैं। देश के आम आदमी के मन में जो कुछ भी हो रहा है उससे वो परेशान है। वे अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। पीड़ा सबके भीतर पड़ी है, पर प्रकटीकरण का अवसर नहीं मिलता है, कोई आसरा नहीं मिलता है। और जब कहीं उसको कोई जगह दिखाई दे, उसके भीतर एक आशा का जन्म होता है, और वो शायद इस रास्ते से कुछ निकल आएगा, वो जुड़ जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हर 10 साल में हिंदुस्तान में कभी न कभी ऐसे अवसर आए हैं। जनता जनार्दन मौका देखते ही सत्य के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उन सारे अवसरों की गिनती कराने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जनमन का पुजारी हूं। हमने अपनी जिंदगी खपाई है, जनता के श्री चरणों में अपने आप को खपा दिया।
हमने घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि कहीं सिंहासन पर बैठने के कोई सपने थे। लड़कपन में घर छोड़ा था। एक सपना लेकर के छोड़ा था। किसी दुखियारे के काम आए। ये जिंदगी देश के लिए काम आ रही है। ये तन मन पल पल अपने लिए नहीं, औरों के लिए हो। और ये राजनीति से नहीं होता है, मां भारती की भक्ति से होता है। दुखियारों के दर्द को जब देखते हैं तब होता है, तब पीड़ा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हर चीज को राजनीतिक चश्मों से देखने की जरूरत नहीं है। हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की जरूरत नहीं है। राजनीति से भी ऊपर राष्ट्र नीति होती है भाइयों, राष्ट्र नीति। ये अनशन, ये सद्भाव मिशन, उसकी प्रेरणा राष्ट्र नीति है, राजनीति नहीं है। मित्रों, हमारा देश, हम लोग अगर गौर से सुने दुनिया हमें क्या कहती है। सारा विश्व के लोग जो अध्ययनशील हैं, उनका भारत पर एक आरोप है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग एक नागरिक के नाते उस आरोप को गंभीरता से लें। विश्व के सभी इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोगों का कहना है, पता नहीं क्या कारण है कि भारत बड़े सपने देखने की आदत नहीं रखता है। मित्रों, हमारी सारी समस्याओं की जड़ यही है। चीन को लगता है कि हम ये करना चाहते हैं, यूरोप को लगता है हम ये करना चाहते हैं, अमेरिका को लगता है ये करना चाहते हैं। क्या कारण है कि हम सिकुड़ करके बैठ गए हैं? कभी आपने सुना देश के किसी भी व्यक्ति से कि हम ये करना चाहते हैं? और अगर देश में कोई ये बात सोचने को तैयार नहीं है, तो 120 करोड़ का देश, उसकी दिशा क्या होगी? सपने ही नहीं है तो संकल्प की संभावना कहां से आएगी? और अगर संकल्प नहीं है तो जीवन को जोड़ने की इच्छा तक नहीं होगी। मित्रों, देश के लिए जरूरी है सपनों को संजोना। देश के लिए जरूरी है संकल्प के साथ अपने आप को खपाने की इच्छा। ये माहौल बनाने की देश के लिए आवश्यकता है। मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं मित्रों, हम भी रूटीन में सरकार चला सकते थे। औरों ने भी सड़कें बनाई, हम भी बना लेते हैं। औरों ने भी अस्पताल बनाए,
उन्होंने 10 बनाए होते 2 हम और जोड़ देते हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने कहा कि हमें ये सामाजिक रूप से चलने वाला क्रम है, उसी क्रम को आगे बढ़ा करके संतोष नहीं मानना है, हमें कुछ परिवर्तन करना है, हमने हमारी पूरी शक्ति को जागृत करना है। और उसके लिए हमने रास्ता खोजा। 6 करोड़ गुजरातियों को जोड़ना। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मेरे मुंह से एक ही मंत्र निकला है, और मैं ये शब्द प्रयोग नहीं कहता हूं, ये मंत्र कहता हूं। मेरे लिए 5 करोड़ गुजराती बोलना ये संख्या नहीं है, शब्द नहीं है, ये मंत्र है। मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती बोलना ये शब्द नहीं है, ये मेरा पूरा भाव विश्व है। और मैं उसी के साथ, उसी शक्ति के भरोसे गुजरात को आगे बढ़ाने के सपने देखता हूं। हमने सपने अकेले ने नहीं देखे, हमने 6 करोड़ सपनों को जांचने की कोशिश की, परखने की कोशिश की, और उन 6 करोड़ सपनों को जोड़ करके नई दुनिया बसाने का निर्णय किया। हर नागरिक की आंखों में एक सपना है, वो सपना आपका है, वही सपना मेरा है। और इसलिए हमने विकास की जो अवधारणा बनाई, उसी आधार पर बनाई। मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। सबका भला हो, सबका विकास हो, इसी मंत्र को लेकर के काम करती है। मैं ये भेद, ये अलगाव, हर चीज को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तराजू पर तोलना, आए दिन वोट बैंक की राजनीति करना, ये रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। मेरे राज्य के सभी नागरिक मेरे अपने हैं। उन सबका दुख हमारा दुख है, उन सबका आनंद हमारा आनंद है, उन सबके सपने हमारे सपने हैं। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित अर्थ रचना चलने लगी, वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित विकास योजनाएं बनती रही, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में विकास का कोई माहौल ही नहीं बना। छुटपुट काम दिखाई देने लगे, कई 1-2 रास्ते बन रहे हैं, कई 1-2 अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन देश का पूरा हेल्थ सेक्टर ठीक करना है, कोई सोचता नहीं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो जाएगा। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी